निताई, शिला प्रभुपाद और समस्त गुरु शिष्य परंपरा के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हैं। और उसके बाद समस्त भक्त वैष्णव गौरव भक्त वृंद इन सबके चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हैं, जिनकी कृपा से हम यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का रसास्वादन कर रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता है, एक भगवत गीता है, उसमें नोट्स बनाते हैं। गाओगे ओके। तो अभी तक हमारा कहाँ तक हुआ है? एकदम आखिर में पहुंच गए हम लोग। 1.43 पे हमने चर्चा कर लिया था, ऐसे था, है ना। तो भगवत गीता कैसे प्रारंभ हुई थी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। काफी लोग काफी दिन के बाद आ रहे हैं, और जो थोड़ा आगे आगे आ जाइए, है ना, बीच में जगह मत छोड़िए। गर्मी है लेकिन थोड़ा सा पास पास आ जाइए। तो अभी भगवत गीता पे हम चर्चा कर रहे थे, है ना। तो भगवत गीता में कैसे शुरू होती है भगवत गीता? कौन प्रश्न करता है? संजय हाँ, संजय बोलते हैं, है ना, उत्तर देते हैं। तो प्रश्न कौन करता है? धृतराष्ट्र उवाच, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया, है ना। फिर क्या संजय उत्तर देता है कि राजा जो है कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया? सब लोग अपने अपने फोन जो है साइलेंट पे कर दीजिए, है ना, और उल्टा रख दीजिए, दिखना भी नहीं चाहिए थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। तो क्या होता है, मेरा ध्यान भटक जाता है, फिर वो टॉपिक से हम भटक जाते हैं, ठीक है। तो संजय ने उत्तर दिया कि आपके पुत्र जो राजा है, राजा भी बने नहीं है, वो कहाँ गए? द्रोणाचार्य के पास गए, है ना। फिर आगे कैसे से संवाद होता है। द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य से कुछ शब्द कहे, है ना। हमारी सेना को देखिए, उनकी सेना को देखिए, उसमें भीष्म और द्रोण जैसे प्रमुख हैं। तो ऐसे फिर आगे चलते हैं ना। फिर कृष्ण और अर्जुन आते हैं, अपने अपने शंख बजाते हैं। भीष्म पितामह सबसे पहले शंख बजाते हैं, फिर कृष्ण अर्जुन आते हैं, वे अपने अपने शंख बजाते हैं। उसमें हमने बहुत चर्चा किया है ना। जो नहीं थे वो लोग यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया, बहुत गहरी चर्चा की है हमने, है ना। एक एक शब्द का अर्थ समझा है। तो आप वहां से, जिसका मिस हुआ है वो वहां पे ग्रुप में है सब लोग, तो मैं डालता हूँ वहां पे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। तो भी हमारा जो चर्चा चल रहा था वो 5 जो मुख्य कारण है जिसपे अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। सबसे पहले कंपैशन, दया। दूसरा एंजॉयमेंट। तीसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, है ना। क्या होगा? हमारा पूरा कुल, उसमें हमने बहुत चर्चा किया था कुल पे, कुल धर्मा शाश्वता, है ना। कुल धर्म का कैसे नाश हो जाएगा, बहुत चर्चा की। तो क्लास से वही चर्चा कर रहे हैं, है ना। वर्णाश्रम पे चर्चा किया था, वर्णाश्रम धर्म क्या है ना। और क्या किया था? पिंडदान पे बहुत चर्चा हुआ था पिछली बार, है हुआ था पिंडदान पे। फिर भी गलत उत्तर दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, मैं उत्तर कल डाल दूंगा, आज मैंने जान के नहीं डाले। जिसमें उत्तर नहीं देते सब लोग उत्तर दिया करिए, है ना। ऐसा नहीं एक बोर्ड इसका आया तो उसमें सारे फिर एक में डाल देते, ऐसा नहीं है। अपना सब बुद्धि का प्रयोग करिए। तो हमने कहा उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नीतम वासो भवति अनुशुष्म, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैंने सुना है। किससे सुना है? इको आ रही है, थोड़ा है तो बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। तो मैंने क्या सुना है? किससे सुना है? मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना है। क्या सुना है? कि जो कुल धर्म का नाश करते हैं वो कहाँ जाते हैं? नरके नियतम वास, नरक में हमेशा वास करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा? कुल धर्म का नाश हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगी? स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, है ना। फिर क्या होगा? बाहर के लोगों से संग करेंगे और क्या होगा? वर्णशंकर पैदा होंगे, है ना। वर्णशंकर पे हमने चर्चा किया था। वर्णशंकर मतलब 2 प्रकार के वर्णों का, 3 प्रकार 4 प्रकार के वर्णों का मिश्रण हो जाता है।
है ना। जैसे प्योर ब्राह्मण होगा, प्योर तो इस संसार में कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्योरिटी का अर्थ है कि 60-70% अगर है तो उसको हम मान लेते हैं। तो मान लीजिए एक ब्राह्मण है, उसमें थोड़ा सा क्षत्रिय का गुण भी आ गया, तो क्या होगा, वो वर्णशंकर हो जाएगा। वर्णशंकर कैसा, वो ब्राह्मण की तरह तो है लेकिन नियंत्रण आ जाएगा उसमें, है ना। वो क्या करेगा, ब्राह्मण नियंत्रण नहीं करता, जैसे विश्वामित्र मुनि है, वो थे क्षत्रिय लेकिन ब्राह्मण बने, है ना। ब्राह्मण, उनको वशिष्ठ जी का तपोबल देखा उन्होंने, है ना, तो उनको इच्छा हुई कि मैं भी ब्राह्मण बन जाऊं। तो क्या हुआ, वो विश्वामित्र तो हैं, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें मिक्स्ड है, वो कंट्रोल भी करना चाहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे, है ना, तो वो गुण रहता है। और अगर किसी में ब्राह्मण का गुण है और वैश्य का भी गुण आ गया, तो क्या करेगा, जो भी सिखाएगा उसका व्यापार करेगा, है ना। तो हमने चर्चा की थी आजकल की जो स्कूल्स हैं, गुरुकुल किसका कार्य है, गुरुकुल ब्राह्मण चलाते थे, उसका कोई फीस नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे, उसकी भी चर्चा किया था, क्यों नहीं लेते थे, वो कंट्रोल करेगा नहीं तो, है ना, पैसा देगा, हम तो पैसा दे रहे हैं, है ना, आप अच्छे से नहीं सिखा रहे, आप ये सिखाओ हमारे बच्चों का, ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, वो गुरुकुल में भेज देते थे और फिर बाद में गुरु दक्षिणा होती थी। तो ये अगर वर्णशंकर हो जाएंगे तो समाज में व्यवस्था कैसी हो जाएगी, सब अस्त व्यस्त व्यवस्था हो जाएगी, तो वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, वो लोग पिंडदान नहीं करेंगे क्योंकि मानेंगे नहीं, है ना, वो बोलेंगे अरे किसने देखा है, क्या देखा है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होगी। तो ये क्या होगा, देखिए बहुत बड़ा लॉजिक है। जब वर्णशंकर होंगे तो क्या होगा, गुरुकुल कौन चलाएगा, ब्राह्मण तो चलाएगा नहीं, और सत्य बोलेगा नहीं, तो क्या होगा, ट्रेनिंग होगा नहीं, है ना। तो ट्रेनिंग होगा नहीं तो क्या होगा, जो वर्णशंकरों का ट्रेनिंग नहीं होगा तो क्या होगा, वो मानेंगे नहीं शास्त्रों को, और शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो क्या होंगे, लुप्त पिंडोदक क्रिया। और जितने भी पितृ हैं, हमने पितृलोक पे भी चर्चा किया था, है ना। एक दिन पितृलोक में, एक दिन कितने कितने के बराबर होता है, हमारा 1 महीने के बराबर, है ना। 15 दिन का दिन होता है उनका, 15 दिन की रात होती है। स्वर्ग में 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, मतलब 1 दिन 1 साल, ठीक है। अभी दक्षिणायन हो जाएगा थोड़े समय बाद, तो द्वार बंद हो जाएंगे, हमने चर्चा की था, है ना। फिर मकर संक्रांति पे खुलेंगे, है ना, देवशनि एकादशी पे बंद हो जाएंगे। तो ऐसा कैलकुलेशन रहता है। तो जो जितने भी पितृ हैं वो क्या करते हैं, यहाँ भोजन खाने आते हैं, तो उनको जब भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कैसे रहेंगे वो लोग, है ना, तो ऊपर से गिर जाएंगे और पितृदोष लगेगा। पितृदोष लगेगा तो क्या होगा, हमारा कुल जो है आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, आगे नहीं बढ़ेगा, किसी को बच्चे नहीं होते, किसी को कुछ नहीं होता, है ना, पितृदोष बुरा होता है। तो हमने उसको भी चर्चा किया था कि पितृ ऋण है ना, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, कर लिया था 6 प्रकार के ऋण, है ना। तो जो नहीं थे वो मैं आज वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, है ना, कर नहीं पाया शाम को, रात को, तो आप सुन लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया था कि मैंने क्या सुना है कि वो तो नरकों में जाएंगे ही पितृ, लेकिन इसका कारण क्या है, मैं हूं, तो मैं भी क्या करूंगा, हमेशा अपनी तरफ बोलना है, मैं भी नरक में ही जाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको खत्म कर लेते हैं इस चैप्टर को, फिर 5 कारण है उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं कि कैसे वो अर्जुन जो है गलत सोच रहा है। मेरे पीछे बोलेंगे 44 अहोबत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यतः। हाँ, अहो अहो बोलते ना, ओहो, है ना, अहो बत महत पापम, हम क्या कर रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है ना, कि हम लोग इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। सारे लॉजिक दे दिए ना। तो देखो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है कृष्ण, हम लोग व्यवसितावयम, हम क्या क्या हो रहे हैं, हम लोग इस कार्य को करने के लिए हमने निश्चय कर लिया है, कितने धिक्कार की बात है हमारे पे, है ना। अहोबत महत पापम, कितना आश्चर्य की बात है कि हम इतना जघन्य पाप करने जा रहे हैं इतने खुशी से, है ना, जिससे सब कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, है ना। पहला क्या है, दया करनी चाहिए, हमारे घर के लोग हैं, है ना, चलो दया नहीं करेंगे लेकिन एंजॉयमेंट, हम जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं, मान लीजिए हमने उदाहरण दिया था, आप बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन कोई है ही नहीं, तो आप किसके साथ एंजॉयमेंट करेंगे, है ना। आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, घर में कोई नहीं है, तब क्या करोगे, कोई एंजॉयमेंट नहीं है ना। तो दूसरा, जब सब मर जाएंगे तो एंजॉयमेंट कैसे होगा, है ना। तीसरा क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, है ना, जो कुल धर्म है उसका नाश हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये तो ठीक नहीं है, फिर क्या होगा, हमको पाप लगेगा, है ना, पाप लगेगा, फिर क्या होगा, अभी वो इंडिसिसिव होगा, लास्ट में बोलेगा मैं क्या करूं, अगले अध्याय में बोलेगा। तो जब हर तरफ से क्या हो रहा है, निराशा ही निराशा है, तो क्या फायदा है क्या करने का, युद्ध करने का, है ना। और कितने आश्चर्य की बात है कि हम सेना लेके भी आ गए हैं,
पहले नहीं सोचा था, अभी सोच रहा है ना। अहोबत महत पापम, कितना बड़ा महान पाप हम करने के लिए क्या हो गए हैं, निश्चय कर लिया हमने, है ना। यदि राज्य सुख लोभ है ना हंतुम स्वजनम उद्यता, वो जो राज्य है किसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, राज्य सुख लोभ के लिए, है ना। हमारा लोभ क्या है, राज्य सुख का लोभ करना, और हंतुम, उनको मारने के लिए हम क्या है, स्वजनम, अपने ही जनों को मारने के लिए उद्यत हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। कितना आश्चर्य की बात है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभ है ना हंतुम स्वजनम उद्यता, हम उद्यत हो गए, हम तैयार हैं क्या करने के लिए, अपने ही स्वजनों की हत्या करने के लिए हम लोग आ गए हैं, है ना। बहुत आश्चर्य की बात है। फिर क्या बोलता है अर्जुन, यदि मां प्रतीकारम, ये सब संधि हो जाती है, मैं संधि तोड़ तोड़ के बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं सोचेगा मैं गलत पढ़ रहा हूँ, या आप एक एक शब्द नीचे करेंगे ना, यदि माम अप्रतिकारम, यदि माम गायब हो गया बीच में, है ना, संधि हो जाती है, प्रतिकारम, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि तो आप समझते हैं, है ना, इफ, यदि माम अप्रतिकारम, मैं प्रतिकार नहीं भी करूं, प्रतिकार समझते हैं, विरोध में अटैक करना, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, शस्त्र पाणी, उनके हाथ में क्या है, उनके पानी, पानी मतलब पानी ग्रहण होता है ना, है ना, पानी, जल नहीं, पानी, पानी ग्रहण समारोह शादी में होता है ना, एक दूसरे का हाथ, वर वधू का हाथ देते हैं ना, उसको पानी ग्रहण बोलते हैं। तो यदि पाण्य, उनके हाथ में यदि शस्त्र हो और मेरे हाथ में अशस्त्रम, मेरे हाथ में अशस्त्र मतलब मैं निहत्था हूं, तब भी क्या है, धातराष्ट्र हन्युस, इस युद्ध स्थल में धातराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र धातराष्ट्र बोलते हैं, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, कितना अच्छा होगा कि यदि मैं अप्रतिकार करते हुए मेरे हाथ में कोई अस्त्र ना हो और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें, कितना अच्छा होगा। वही मेरे लिए क्या है, श्रेयस्कर है, क्योंकि एक क्षत्रिय युद्ध से टल नहीं सकता है ना। और अगर टल गया तो अर्जुन को एक ही काम करना बाकी रह गया, भीख मांग के खाना पड़ेगा उसको, क्योंकि राज्य तो मिलेगा नहीं, और क्षत्रिय जो है वो राज्य के बिना रह नहीं सकता है ना। तो जब 5 गांव मांगे युधिष्ठिर ने, दुर्योधन को बोला सब कुछ आप रख लो, हमको 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोलता है राजा तो राजा होता है ना, भले 5 गांवों का राजा, वो भी राजा है, तुमको 5 गांव तो छोड़ो, सुई के नोक के बराबर जमीन होती है, उतना भी नहीं दूंगा, है ना। तो क्षत्रिय, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो क्या करेगा, उसने सारी जिंदगी जो सारी ट्रेनिंग ही उसकी किसकी है ना, शासन कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है भीख मांग के रहना। तो भीख तो क्षत्रिय मांग नहीं सकता है, तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा कि मुझे मार ही दें, क्योंकि मैं तो मार नहीं सकता हूँ, है ना। और ये लोग मुझे मार देंगे तो कम से कम युद्ध स्थल में मर तो जाऊंगा, है ना। लोग ऐसा तो बोलेंगे कि भाई हाँ अर्जुन को मार दिया और निहत्था, क्योंकि मेरे हाथ में जब तक अस्त्र शस्त्र है तो वो प्रतिकार मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणे धातराष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो क्षत्रिय कभी भी भीख मांग के नहीं जीता, है ना। उसके क्षत्रिय मतलब उसके पास राज्य होना चाहिए, भले ही छोटा सा है बड़ा है वो बात अलग है। तो हमने कथा सुनी थी, है ना, क्या हुआ था, भीम जो थे वो कहाँ गए थे, है ना, द्रौपदी ने क्या देखा था, कमल देखा था ना, याद आया आपको, हनुमान और भीम की जहाँ भेंट हुई थी वो वाला, है ना। तो स्टोरी वहीं पे खत्म नहीं हुई थी, है ना, स्टोरी आगे चल रही थी। हमने चर्चा किया था ना कि भीम और अर्जुन की, भीम और हनुमान जी की क्या होती, भेंट हुई थी, है ना, कपि ध्वज, है ना, कपि ध्वज, उसके कपि पे मतलब उसके ध्वज पे कपि हनुमान जी स्वयं उपस्थित थे। तो वहां तक कथा हमने सुनी थी, है ना। फिर वो बोलते हैं मेरी पूंछ उठा दो, उठा नहीं पाते हैं, है ना, फिर वो सब दर्शन होता है, फिर बोलते हैं कि मैं युद्ध में आपके ध्वजा पे बैठ जाऊंगा, तो वहां तक, है ना। अभी लेकिन फूल तो लाए नहीं थे ना, फूल लाने की बात हुई थी ना, तो अभी कथा आगे चलती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, भीम, है ना, अलकनंदा नदी से वो फूल आया था, तो अलकनंदा नदी जो बहती है ना हिमालय में, है ना, उत्तराखंड वगैरह में है, गए आप, सुना है ना। तो ऊपर से आती है हिमालय से, तो ऊपर 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 जाते गए वो, ठीक है। तो आगे जाके जहां पे कमल, बहुत सारे कमल खिले थे, वो विशेष प्रकार का कमल था, उसमें 1000 पंखुड़ियां थी और गोल्डन कलर का था वो, है ना, सोने के जैसा। तो उन्होंने देखा बहुत सारे लगे तोड़ने, लेकिन क्या होता है ना, कोई भी जगह रहती है, मान लीजिए ये जगह है ना, तो वास्तु पूजा वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, ऐसे ही नहीं, वो जगह पे किसी ना किसी का अधिकार रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप
किसी भी कुंड में चले गए स्नान करने लग पड़े, है ना, गांव में है कुंड, वहां पे कुछ आत्माएं, प्रेत आत्माएं, कोई भी हो सकता है, यक्ष राक्षस, है ना, विभिन्न प्रकार के और भी जीवात्माएं जो दिखता नहीं है, तो उनका वहां पे आधिपत्य रहता है। तो जैसे ये भूमि है, ये भूमि पे आपको कुछ बनाना है, तो इस भूमि पे एक वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष का अर्थ है कि वास्तु पुरुष एक ही है, लेकिन हर भूमि का वो फल देता है। आपका घर है, आपने वास्तु के बिना उस घर ले लिया, है ना, दक्षिण मुखी है या कुछ भी है, तो उसका नियम लगता है। तो वास्तु पुरुष को अगर संतुष्ट नहीं करोगे तो आपको परेशान करेगा, क्योंकि अब सरकार, आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं घर का, है ना, नहीं कराएंगे तो क्या होगा, इलीगल है ना, है ना, इलीगल है, तो इलीगल है। तो वैसी प्रकार बहुत से नियम लगते हैं, तो उसको आपको उसका भाग नहीं दोगे तो परेशान करेगा, घर में बीमारी देगा, है ना, परेशानी करेगा, पैसा टिकेगा नहीं, इसलिए वो वास्तु की शांति करानी पड़ती है, तो वास्तु पुरुष होता है। उसी प्रकार वास्तु पुरुष के अलावा भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं है ये जमीन तो आपको दिख रहा है हमने खरीद लिया है, ऐसे खरीद के थोड़े होता है, वो हजारों सालों से यहाँ पे वास होता है उनका। तो क्या करेंगे, अगर आप भूमि पूजन नहीं करोगे, वास्तु शांति नहीं करोगे, उनका अधिकार, उनका टैक्स नहीं दोगे, तो क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे, है ना। इसी प्रकार हर कुंड का, हर सरोवर का, है ना, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का क्या रहता है, हाँ, वास रहता है। तो भीम गया, भीम को लगा तोड़ दूंगा, है ना, लेकिन तोड़ नहीं पाया वो, क्योंकि वहां पे वो कुबेर का था। किसका था, कुबेर का। और उसने अपने बंदे जो थे वहां छोड़ रखे थे, है ना, होता है ना, तो बड़ा बंगला रहता है किसी का, खुद नहीं रहता लेकिन, है ना, वॉचमैन 2-4, है ना, तो उसके यक्ष राक्षस किन्नर उसके वहां पे थे। तो जैसे, और आपने एक और स्टोरी सुनी होगी, है ना, वो पानी लेना जाते हैं 5 पांडव, पहले भीम, है ना, अर्जुन, ऐसे ऐसे नकुल सहदेव जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर लास्ट में तो ऐसा हर जगह का कुछ ना कुछ, इसलिए कहीं पे भी घुस नहीं जाना चाहिए, है ना। तालाब देखा और चले गए, तो उससे क्या होता है, लोग चिपक जाते हैं सब, है ना। रात को भी कहीं पे भी वो उनका अधिकार रहता है। बोलते हैं ना, क्या होगा तेरे सर पे भूत सवार हो गया, वो असली में भूत रहता है। क्या करते हैं वो लोग, जैसे हम रात को घूमते हैं, है ना, तो उनका एक टाइम रहता है, उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, जो जिनको जैसा मिलेगा उसमें वो सवार हो जाएंगे, और उसके उनको शरीर तो होता नहीं है ना, हम आगे पढ़ेंगे सर, भगवत गीता में आगे आएगा भूत क्या होता है। तो वो क्या करेंगे, उनको शरीर से, उनको बहुत भूख लगती है, तो क्या करते हैं वो लोग, आपके शरीर में कैप्चर कर लेंगे, फिर आप अजीब अजीब हरकतें करोगे, क्यों, क्योंकि आप में आ गए हो। तो उसी प्रकार यक्ष राक्षस भूत प्रेत ये सब रहते हैं। तो क्या हुआ, तो जैसे भीम तोड़ने लगे तो तुरंत एक आकाशवाणी हुई कि रुक जाओ, है ना, आप तोड़ नहीं सकते इसको। बोले क्यों भाई, बोले कि नहीं, ये कुबेर का है और आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो भीम तो परमिशन लेने वालों में से है नहीं, है ना। वो बोलता है मैं क्षत्रिय हूँ, हमको जो चीज पसंद आ जाती है हम युद्ध से उसको लेते हैं, है ना। अब युद्ध करो, युद्ध में नहीं आप, हम बोले कि आप नहीं ले सकते, तो युद्ध करो। अब भीम से युद्ध करना मतलब सब यक्ष राक्षस लड़ने लगे, भीम ने सबको मार डाला, ठीक है। और कुबेर आए, और कुबेर भी समझ गए, है ना, तो वो तोड़ के ले आया। तो क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता है, वो आग्रह नहीं कर सकता है, वो नेचर है ना। तो नेचर है, तो अभी अर्जुन के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, वो भीख तो मांग नहीं सकता है। वो भीख मांगने जाएगा, कोई से बोले अरे चलो आगे, तो गुस्सा आ जाएगा। स्वभाव होता है, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव है। जैसे ब्राह्मण का एक स्वभाव है, ब्राह्मण भी कुछ मांग नहीं सकता है ना। सुदामा कुछ मांग नहीं पाता था, भले कृष्ण क्या थे, उसके मित्र थे, शर्म आती है मांगने में, कैसे मांगेंगे, है ना। तो ब्राह्मण का एक स्वभाव है, वो मांग, इसलिए वो फीस नहीं रखता किसी भी चीज की, है ना। जैसे भगवत गीता क्लास हो रही है, तो बहुत सी जगह पे 500 रुपये लगेगा, लेकिन ब्राह्मण मांगेगा तो क्या है, वैश्य है ना, वर्णशंकर हो जाएगा, क्योंकि उसका मोल तो कुछ नहीं, इसलिए गुरु दक्षिणा मांगी जाती है। द्रोणाचार्य को भले ही सब फैसिलिटी थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या बोला, गुरु दक्षिणा क्या थी, गुरु दक्षिणा द्रुपद को पकड़ के लाना है ना। अब शुरू से नहीं है, शुरू से नहीं है ना, हाँ, शुरू हमने चर्चा कर ली है इस पे बहुत, जो शुरू से है उनको पता है। तो द्रुपद का गुरु दक्षिणा मांगा तो दिया उन्होंने। तो उससे क्या होता है, अभी तो क्या है, ये लो पैसा, है ना, हम जैसा चाहिए वैसा बैठेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, नीचे बैठा जाता था। क्योंकि क्या हुआ, हनुमान जी ने प्रायश्चित किया, है ना। क्यों प्रायश्चित किया, क्योंकि जब कृष्ण जो थे भगवत गीता सुना रहे थे, तो कहाँ बैठे थे, उन्होंने भगवत गीता सुनी, कहाँ बैठे थे, कभी ध्वज पे थे ना, ध्वज पे थे ना, ऊंचे थे ना। असली में क्या होना चाहिए, ज्ञान ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है कभी, है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, बट एक जनरली क्या होता है, जिनकी प्रॉब्लम है, सब कुछ है ना, वो अलग बात है। तो क्या होता है, हनुमान जी ने बाद में प्रायश्चित किया था, ठीक है, कि मैंने
ऊंचे आसन पे बैठ के भगवत गीता सुने। तो क्षत्रिय जो है उसका एक स्वभाव है, ब्राह्मण का एक अलग स्वभाव है। ब्राह्मण यजन याजन पठन पाठन, है ना, और दानम प्रतिगृह्णाति। यजन यज्ञ करना खुद के लिए और यज्ञ सिखाना, यज्ञ करना दूसरों के लिए, पठन पाठन खुद पढ़ना दूसरे को पढ़ाना, और दान लेना और दान देना, देना भी है लेना नहीं। तो ये 6 काम जो करता है ब्राह्मण है। जॉब करेगा तो शूद्र हो जाएगा, क्योंकि जॉब मतलब अंडर में काम करना। तो उसी प्रकार क्या था, ब्राह्मण का एक गुण होता है। अगर ब्राह्मण अपना गुण छोड़ देगा तो वो बोल नहीं पाएगा किसी को भी। मान लीजिए को किसी को कुछ पैसा दे रहा है तो उसको बोल पाएगा कुछ कि आप गलत कर रहे हो। भीष्म इसलिए नहीं बोल पाए, द्रोणाचार्य इसलिए नहीं बोल पाए, है ना। विदुर बोल पाए, विदुर बोलते हैं गलत हो रहा है, क्योंकि विदुर जो थे आसक्त नहीं थे, महल है कुटिया है चलेगा, है ना। तो ब्राह्मण अगर आसक्त हो जाएगा तो क्या होगा, वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सैलरी मिल रहा है उसको, तो सही को सही नहीं बोल पाएगा। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है ना। इसीलिए लोग सैलरी नहीं ले सकते या फीस नहीं ले सकते। जो अपनी स्वेच्छा से दे दे ले लिया, गरीबी, है ना। गरीबी नहीं हो, दरिद्र नहीं होता है, उसका एकमात्र क्या है, ब्राह्मण के पास धन नहीं होता लेकिन उसके पास तपस्या का धन होता है ना। क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय कितना बड़ा हो लेकिन वो ब्राह्मण के सामने झुक, तभी तो झुकेगा। अब क्षत्रिय उसको पैसा दे रहा है, अपनी सेटिंग कर रहा है पीछे से, है ना, आप ऐसा बोलना, तो क्षत्रिय क्या उसको कंट्रोल कर लेगा ना। तो ब्राह्मण कंट्रोल हो गया तो ब्राह्मण वो धर्म के अनुसार नहीं रहेगा वो। और वैश्य क्या है, वो क्षत्रिय के अधीन है ना। वो क्षत्रिय वो क्या करता है, बिजनेस करता है और कर देता है, क्योंकि क्षत्रिय प्रोटेक्शन देता है। कोई भी बिजनेस बिना प्रोटेक्शन के हो सकता है ना। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारी जमीन पड़ी है लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन नहीं है। तो क्षत्रिय प्रोटेक्शन इसलिए कर लेता है। वैसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं उसको, दादागिरी है ना, इतना हफ्ता पहुंचा देना, नहीं। वो कर क्यों लेता है, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, तो आप हमको कर दो, हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, चोर उचक्का कोई ना आ जाए, कोई लूटपाट ना हो जाए, तो इसलिए प्रोटेक्शन है। और शूद्र क्या करता है, तीनों वर्णों की सेवा करता है। शूद्र कोई लोअर नहीं है लेकिन उसका काम है तीनों वर्णों को, तो ये स्वभाव से होता है, जाति से नहीं होता। हमने इस पर चर्चा किया था। आगे चौथे अध्याय में भगवान बोलेंगे चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, जन्म कर्म नहीं, गुण और कर्म से। तो ये सब जो है ये स्वभाव से होता है। तो अर्जुन का स्वभाव क्या है, भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ऐसा बोल सकते हैं ना, भक्ति तो करना है, 64 माला करा करो बैठ के, है ना। क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि स्वभाव। अर्जुन तुम जंगल में भी जाओगे, वहां पे तुम जप कर रहे हो लेकिन अन्याय होते हो देखोगे तो युद्ध करोगे, क्योंकि स्वभाव है ना, स्वभाव नहीं बदल सकते। अब कितना भी कंट्रोल करो, आपका स्वभाव गुस्सा करने का है, थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हो लेकिन वो स्वभाव तो निकलेगा, होता है ना। हर आदमी का स्वभाव होता है, वो चेंज हो सकता है लेकिन बहुत जीवन जाता है उसको चेंज करने में। एक जीवन में, एक दिन में, 5 दिन में चेंज नहीं होता स्वभाव। किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव है बहुत पढ़ाई करना, एनालिसिस करना, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, है ना, उसको मन ही नहीं करेगा वहां पे। किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव है कंट्रोल करना, है ना, कितना भी करोगे कंट्रोल नहीं करेगा, तो स्वभाव की बात है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोलेंगे कि तुम युद्ध ही करो, वही मेरी भक्ति है। कैसे, हर व्यक्ति जो है वो क्या है, हर व्यक्ति 60 माला 64 माला 108 माला नहीं कर सकता, तो उसको सेवा से जोड़ना है ना। कोई व्यक्ति में बहुत एनर्जी है तो उसको आप बैठोगे तो रेस्टलेस हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, कुछ तो करना है, जाके प्रसाद बनाने के बोले पूरा दिन प्रसाद बनाएगा, वो भी सेवा है। धीरे 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 वो अपने जो उसका टेंडेंसी है ना, वो भगवान की सेवा में लगाता है। अब सुदामा को भगवान नहीं बोले युद्ध करो, बोले, है ना, सुदामा को कुछ नहीं बोले, है ना, आप जैसे हो वैसे रहो, है ना, उसको धन दे दिया, है ना, क्योंकि सुदामा को अहंकार था। किस चीज का अहंकार था, मैं दरिद्र हूँ, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, है ना। तो भगवान ने उसका अहंकार तोड़ दिया, है ना। तो आप बोले हमको भी अहंकार है भगवान, हमको भी दो, है ना। तो भगवान सबका अहंकार अलग अलग तरीके से तोड़ते हैं। तो सुदामा को बहुत अहंकार था, मैं असली ब्राह्मण, मैं भगवान से मांगता नहीं हूँ, इसलिए भगवान ने क्या किया, जबरदस्ती दिया उसको, है ना। लिया भी क्यों था वो भी मैंने बताया था, क्योंकि वो चना खा गए थे, है ना। भगवान ने 2-3 बार पूछा था उससे, तो जब हम नहीं देंगे तो भगवान फिर रोक देंगे, है ना, फिर दे देंगे। तो ये स्वभाव की बात है, अलग अलग तरीके से। तो अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय का, तुम राज्य करके ही मेरी सेवा कर सकते हो, तुम मेरे को तुम्हारी माला वाली सेवा नहीं चाहिए, ठीक है। माला वाली सेवा ब्राह्मण कर लेगा, शास्त्र पढ़ने वाली सेवा, है ना। व्यासदेव को नहीं बोला युद्ध करो, व्यासदेव को बोला आप ग्रंथ लिखो, है ना। युधिष्ठिर महाराज को कुछ अलग आदेश था ना, कुछ अर्जुन को बोला आप युद्ध करो, है ना। तो जैसे क्या है, हमको ये न केन प्रकार है ना, पहले हमको खुद को जानना है, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। हमको जानना है कि हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, हमारे में क्या गुण है और हमारी कमजोरी क्या है। और कमजोरी वाली सेवा दे देंगे तो सेवा अच्छे से नहीं होगा, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, है ना, अरे हमसे अच्छे से नहीं हो रहा है ना। तो आपको वो सेवा करनी है जिसमें आप अच्छे हैं,
अर्जुन की सेवा अच्छी किसमें है? वो अच्छा धनुर्धर है। तो भगवान ने उसको कहाँ यूज किया? युद्ध में, है ना। उसको नहीं बोला वेद शास्त्र पढ़ो, ब्राह्मण का दियो, नहीं। तो इसलिए अर्जुन का स्वभाव क्या है? युद्ध करने का। तो इसलिए बोल रहा है अर्जुन की मैं तो और कोई सेवा कर नहीं पाऊंगा। अर्जुन को भी पता है, वो जबरदस्ती आगे बोलेगा कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, उसको भी पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या बोल रहा है? अच्छा होगा ये लोग मुझे मार दें, तो कम से कम क्योंकि उसको मरना या मारना ही पता है ना, वो मर सकता है या मार सकता है। तो बहुत अच्छा होगा यदि वो मुझे युद्ध स्थल में मार डाले। अच्छा, ये बहुत अभिलाष श्लोक आ गया, ठीक है। संजय उवाच, अभी संजय बता रहे हैं अभी क्या हुआ। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्न मानसः। अभी संजय बोल रहे हैं, ये हो गया। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये, अर्जुन ने क्या किया? एवं उक्त्वा, ऐसा बोल के अर्जुन ने क्या किया? संख्ये मतलब युद्ध भूमि में ऐसा बोल के अर्जुन ने रथोपस्थ उपाविशत, रथ पे खड़े थे ना अर्जुन, बातचीत चल रही है, तो क्या किए? उपाविशत, बैठ गए। अभी पहले खड़े होकर बात कर रहे थे, है ना। फिर ऐसा बोल के कि कितना अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध स्थल में मार डाले, निहत्था, है ना, बहुत अच्छा होगा, ऐसा बोल के नीचे बैठ गए। सीट भी होती है ना पीछे, है ना, सीट पे बैठ गए। विसिज्य सशरम चापम, चापम का अर्थ होता है चाप। मैथमेटिक्स में जो हिंदी में पढ़े हैं, चाप पता है चाप क्या होती है? जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, किसी गौर बताए कि क्या होती है? चाप बोलते हैं ना, चाप लगाइए, क्या बोलते हैं उसको? आर्क, है ना, ऐसा चाप, है ना। तो चाप का अर्थ धनुष कैसा होता है? चाप होती है ना, ऐसा तो बैंड होता है ना, तो उसको चापम भी बोलते हैं। विसृज्य शशरम चापम, अब क्या किया? विसृज्य, गांडीव पकड़ा था ना हाथ में, तो साइड में रख दिया, है ना। और चापम शोक संविघ्न मानस, और दुखी होकर शोक के साथ ऐसे बैठ गया, है ना। सर पे हाथ रख लेते हैं ना, बहुत दुख होता है, तो है ना, हाय अब क्या करेंगे, है ना। ऐसे फोटो भी होगा, एक फोटो भी है अर्जुन का ऐसा बैठा हुआ, है ना, ऐसे इंटरनेट पे मिलेगा आपको। तो ऐसा बैठ गया, अब मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक तरह से यही हुआ ना। अभी आप बैठ जाते हैं कुर्सी पे, तो क्या मतलब मैं करने वाला नहीं। तो क्या किया? एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये, युद्ध स्थल में इस प्रकार बोलने के बाद रथोपस्थ उपाविशत, उपाविशत मतलब बैठ जाना, आसन पर बैठ गया। और क्या किया? अपना धनुष गांडीव जो था साइड में रख दिया, और शोक संविघ्न, उसका मन बहुत शोक से क्या हो गया? संविघ्न हो गया, उद्विग्न हो गया, और बैठ गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, बोला नहीं, अभी आगे बोलेगा, आगे, है ना, दूसरे अध्याय में। तो क्या हुआ? बैठ गया। अभी अर्जुन ने एक प्रण लिया था, जो भी मुझे बोलेगा कि अपना गांडीव साइड में रख दो, गांडीव छोड़ दो, मैं उसका वध कर दूंगा, है ना। हमने एक बार इस पर चर्चा की थी। तो एक बार क्या हुआ, वो 18 दिन का युद्ध हुआ था। कर्ण ने बहुत भयंकर युद्ध किया। कर्ण और भीष्म का जमता नहीं था आपस में, ठीक है। तो कर्ण बोलता जब तक भीष्म पितामह जो है ना, कमांडर इन चीफ है, सेनापति है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो 10वें दिन भीष्म गिर गए, तो फिर 10वें दिन उसकी एंट्री हुई कर्ण की, है ना। कर्ण को ऐसा लगता था मैं मारूंगा और सारा क्रेडिट कौन ले जाएगा? भीष्म ले जाएगा, तो मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, क्योंकि भीष्म जो था वो जानता था, है ना, कर्ण को। तो फिर कर्ण आते हैं युद्ध स्थल में, ऐसा युद्ध करते हैं, ऐसा युद्ध करते हैं, ऐसा युद्ध करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को घेर लेते हैं, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज थोड़े धर्मराज है ना, थोड़े सॉफ्ट है हृदय से, है ना। तो उनको घेर लिया और ऐसा युद्ध किया कि उनको मारा नहीं, मतलब मार सकते थे, तो बोला कि जाओ मैं तुमको प्राणदान देता हूँ। तो अभी ये सबसे बड़ी बेइज्जती है ना, युद्ध में कोई किसी को बोल दे कि जाओ छोड़ दिया मैं तुमको, तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। युधिष्ठिर महाराज को इतना दुख हुआ, है ना, कर कुछ मतलब सकते नहीं थे। तो युद्ध समाप्त हो गया। कृष्ण और अर्जुन कहीं दूसरी जगह युद्ध कर रहे थे, बहुत बड़ा मैदान था, ऐसा थोड़े था, है ना, आमने सामने बहुत, वो कहीं किसी कोने में युद्ध कर रहे थे। जैसे अर्जुन को पता लगा, वो कृष्ण को, कि युधिष्ठिर महाराज से कर्ण ने बहुत भयंकर युद्ध किया है और ऐसी स्थिति हो गई, आईसीयू वाली स्थिति हो गई है ना। तो तुरंत वो युद्ध छोड़ के क्या किया, दोनों अपना रथ निकाल के चले गए टेंट में, युधिष्ठिर महाराज जहाँ पे थे, है ना, तुरंत चले गए। तो तुरंत जाकर बोलते, मतलब गए और हालचाल पूछने की, चिंता हो गई ना। अब आपको पता लगे कि भाई कोई क्लोज वन जो है ना, उसको बहुत चोट लगी है, तो आप क्या जॉब वॉब छोड़ के चले जाओगे ना, वो छोड़ के आ गए बीच में। तो युधिष्ठिर महाराज बोले आओ अर्जुन आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, है ना, अभी तुम मुझे, अब आप मुझे इतनी अच्छी खबर देने वाले हो कि आपने कर्ण का वध कर दिया है ना। तो अर्जुन बोलता कौन सा कर्ण का वध? मैं तो इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ के आ गया इधर, है तुरंत। बोले क्या तुमने कर्ण का वध नहीं किया?
बोले नहीं। अब उनको गुस्सा है युधिष्ठिर महाराज को, अरे तुम अपने आप को गांडीवधारी बोलते हो, किस चीज का गांडीव, किस काम की तुम्हारी, तुम इस विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो, है ना, तुमको अपना गांडीव साइड में मतलब छोड़ देना चाहिए, गांडीव का त्याग कर दो। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, जो भी मुझे बोलेगा गांडीव का त्याग कर दो, उसका मैं वध कर दूंगा, है ना। तो अभी अर्जुन जो था अब सोचने लगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, पक्का था। तो अभी वो अपनी तलवार निकालने लगा, है ना, अभी मैं काट दूंगा सर। इधर में कृष्ण ने देख लिया, कृष्ण बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ना। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन क्या क्या कर रहे हो? बोलते हैं हे केशव, मैंने प्रण किया है। क्या प्रण किया है? कि जो भी मुझे बोलेगा अपने गांडीव को साइड में रख दूंगा, उसका वध कर दूंगा। अभी तो हमारा वचन है ना, क्षत्रिय का वचन होता था, पहले वाक शक्ति होती थी। आजकल तो कुछ भी बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलेगा, दोपहर में है 10 बजे मिलते हैं, 12 बजे तक कोई पता ही नहीं, फिर फोन करेंगे, अच्छा मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर 2 बजे आएगा, है ना, तो कोई नहीं, हाँ दे दूंगा, है ना। और वो ऐसा टरकाना बोलते हैं उसको, है ना, टरकाते रहते हैं, वो आदत हो, तो वाक शक्ति नहीं रहती उसकी। टाइम बोलेंगे 7:30 पे आ रहे हैं 8 बजे, है ना, वो से नहीं। वाक शक्ति का अर्थ होता है जो अपनी वाणी के अनुसार वाणी पे कायम रहता है ना, वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाता है। ऐसा पहले सत्य था, है ना। आज से 20-25 साल पहले भी हम देखते थे, जो लोग बोलते थे, पहले लिखा पढ़ी कहाँ होती थी, एग्रीमेंट कहाँ होता था। अभी तो आ गए तो चिपक जाते ही नहीं है ना, निकालना मुझको एग्रीमेंट बनाना पड़ता है ना। अभी क्या है, इंडिया में लोग पहले बिजनेस करते हैं, बाद में कोर्ट में जाते हैं, है ना। अमेरिका में उल्टा है, पहले कोर्ट जाएंगे, बाद में बिजनेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वाणी की वैल्यू नहीं है, एग्रीमेंट बनता है, फिर भी लोग मुकर जाते हैं, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, बोल दिया, वचन दे दिया, बात खत्म हो गई, है ना। ऐसा होता था ना, प्राण जाए। जो दशरथ महाराज ने 3 वचन दे दिए थे कैकेयी को, तभी तो यूज किए नहीं, बाद में किए, है ना। तो क्या हो गया, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। दशरथ महाराज चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, राम जी को भी जाना पड़ा वनवास, है ना। तो वचन की कीमत होती थी। आप देखिए करके, आप जो बोलते हैं कुछ भी प्रॉमिस मत कर दीजिए। बोलते हैं जब आप बहुत क्रोध में हो तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और बहुत खुश हो तो कोई वचन नहीं देना चाहिए, है ना। दशरथ महाराज बहुत खुश हुए, क्या मांग लेके जाया जा रहा है ना, बाद में पूरा है, पैसा होता है। तो आपको सोचना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो, अगर आपको डाउट है तो बोलना चाहिए, ठीक है मैं आपको सोच के बताऊंगा, है ना। कुछ भी मतलब हम बोल देते हैं दूसरे को खुश रख, हाँ ठीक है हम कर देंगे, लेकिन हमेशा टाइम लेना चाहिए। टाइम क्यों लेना चाहिए? सोचने का समय, है ना। ठीक है मैं आपको कल तक सोच के बताता हूँ, भले 100% श्योर हूँ, फिर भी टाइम लेना चाहिए। बैठ के मंत्रणा करनी चाहिए घर वालों के साथ में, है ना। दशरथ ने बोल दिया कल राज्याभिषेक होने वाला है, किसका, लेकिन मंत्रणा नहीं की। किसके साथ में? देखिए क्या होता है, जो डिसीजन अकेले लिया जाता है, भले आपको वो करना है, लेकिन फिर भी मंत्रणा करनी चाहिए पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, अगर वो उतने बड़े हैं तो उससे क्या होता है, डिसीजन पावरफुल होता है। अगर वो कल को बैकफायर भी हुआ तो लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। ठीक है हमने लिया था, कोई बात नहीं, लेकिन आपने लिया, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो थोड़ा, मैंने पहले ही कहा था, आप ऐसे ही फैसला ले लेते हैं, है ना, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो मंत्रणा करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वशिष्ठ से नहीं पूछा, है ना, बोला कल हम राज्य अभिषेक कर देंगे, तो क्या हो गया, पड़ गया ना विघ्न। पहले कैकेयी को पूछ के करते तो कैकेयी का अगर उसमें रहता, हाँ करेंगे, क्योंकि कैकेयी था, वो मंत्र भड़काती भी तो बोलती कि हमारा कलेक्टिव डिसीजन है। तो ऐसा होता है, कभी भी सभा मीटिंग में कलेक्टिव उस पर डिस्कशन होना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, कहां से कहां पहुंच गया, कहां थे, तलवार ने, हाँ तलवार से, है ना। तो कहाँ यहाँ क्यों आए थे, हाँ वचन, वाक शक्ति। तो वाक शक्ति, अब जो भी बोलोगे सत्य हो जाएगा, है ना। पहले के ऋषि मुनि ऐसे कुछ भी नहीं बोलते थे, है ना, पूरे दिन। हम तो, हमारा श्राप लगता ही नहीं है, क्यों, हम सुबह से शाम तक 50 श्राप दे देते हैं, है ना, तुम्हारा ऐसा हो जाए तो कैसे लगेगा। तो वाक शक्ति होती है ब्राह्मण के पास, इसलिए कंट्रोल करते हैं। श्रृंगी ने एक बार श्राप दिया परीक्षित को, 5 साल का बालक है श्रृंगी, लेकिन आया तक्षक, आना पड़ा उसको, है ना। ऐसा वाक शक्ति होता है। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में बोलने पे नियंत्रण कर लिया, आपका सब कंट्रोल में आ जाएगा। सिर्फ बोलने पे हम बक 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 करते रहते हैं, है ना, बहुत बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसका बोलने का। आप पहले सोचिए ये जरूरी है क्या, अगर जरूरी नहीं तो क्यों बोलने का, है ना। क्योंकि वो आप बोलेंगे कुछ और, वो आपका नाम मसाला लगा के कुछ और बोल देगा। इसलिए सारी प्रॉब्लम की जड़ बोलने से। मौनम सर्व कारणम साधनम, चाणक्य पंडित बोलते हैं। मौन रहते हैं ना व्यक्ति, सब कारण उसके साध्य हो जाते हैं। और जहां पे बोलना चाहिए, जहां पे एक प्लेटफॉर्म हो, है ना, कहीं पे भी किसी को भी नहीं, तो उसमें कोई वाणी का वैल्यू नहीं रहता है। तो इधर ही वाक शक्ति की बात है। तो अब अर्जुन ने वचन दिया था कि मैं उसका वध कर दूंगा, तो वो निकालने लगे। कृष्ण बोलते हैं रुको, आप अपने भाई का वध कैसे कर सकते हो, लेकिन मैंने वचन दिया है,
कि जो भी मुझे बोलेगा गांडी को साइड में रख दो, तो क्या करना है, उसका वध करना है। तो कृष्ण बोलते हैं वध करना है ना, वध खाली मारने से नहीं होता। अपमान किसी का आप कर दोगे, वध से भी बुरा है। मार दिया तो मर गया, लेकिन वध कर, मान ली कोई सभा में आया और हम उसको 4 बात सुना दी, कितना बेइज्जती लगेगी उसकी, है ना, आएगा ही नहीं दूसरी बार, है ना, मरने के समान है ना। तो बोलते हैं द वन हु इज ऑनर्ड डिसऑनर इज वर्स देन दैट। जो ऑनर्ड है ना व्यक्ति, सम्मानित है, उसका अपमान आप कर दोगे तो मृत्यु से भी बदतर है। होता है ना, कभी कभी कोई बात हमको चुप जाती है, रात को नींद नहीं आती, उसने बोल कैसे दिया, है ना। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का अपमान हो जाएगा तो मृत्यु से भी बदतर है ना। तो बोले कि आप एक काम करो, वध करना है ना, इनका अपमान करो, ठीक है। तो अभी अर्जुन को क्रोध तो था, लगे बोलना, अरे आपके कारण सब कुछ हुआ, आप जुआ नहीं खेलते तो हम लोग जंगल में भटकते नहीं, द्रौपदी का चीरण हुआ तब तो आप कुछ बोले नहीं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हैं, और आपके कारण हमको सब दुख आया है? और अभी आप इतनी बड़ी बात, इतने बड़े योद्धा होते तो खुद क्यों नहीं हरा दिया कर्ण को, हमारी सहायता की क्या जरूरत है, आप बड़े हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज को शर्म आ गई है, उनका ऐसा बैठ गया, अब है ना, बेइज्जती होगी ना, तो वध हो गया। कृष्ण बोलते काम हो गया। अब अर्जुन फिर से तलवार निकाल रहा है, अब किसके लिए, अपने लिए, हैं, तो बड़े भाई का अपमान कर दिया। तो कृष्ण फिर समझ गए, है ना। कृष्ण बोलते रुको, अब फिर कुछ गड़बड़ है, अब क्या करने जा रहे हो, अब मैं अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, नहीं, उसका भी एक उपाय है। कृष्ण के पास सब उपाय रहता है ना। तो इसलिए जीवन में गुरु और कृष्ण होने चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याएं होने लगता है कि बस अंत है, ऐसा नहीं है, उसका समाधान है। तो कृष्ण बोलते हैं अभी आत्महत्या कर लो। हाँ, तो वही तो करने जा रहा हूँ। नहीं, आत्महत्या का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा करो अपने मुंह से, है ना, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलो। तो अर्जुन बोलता है मैं संसार का सबसे महान धनुर्धर हूँ, है ना, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, मैंने द्रौपदी को जीता है, मैंने मतलब अपने बहुत बड़ा गुणगान करता है ना, मैं गांडीवधारी हूँ, मैंने पशुपात अस्त्र प्राप्त किया है स्वयं महादेव को हराकर। तो कृष्ण बोलते अभी हो गया, ठीक है, तुम भी अभी मर गए। तो इसलिए 2 चीज नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान और स्वयं की प्रशंसा, है ना। स्वयं की प्रशंसा कभी भी अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, तो गुण चला जाता है, एक विशेष बात होती है ना। प्रशंसा अगर अपने मुंह से करेंगे, लेकिन आजकल तो सिखाया ही जाता स्कूल में, है ना, क्या बोलते हैं, उल्टा सिखाया जाता है, कॉन्फिडेंस, है ना, बोलो हम कर सकते हैं, नहीं करोगे तो कोई बोलेगा नहीं। तो उसके बीच में एक बैलेंस होता है, बोलना पड़ता है, क्या करेंगे तो बोलना चाहिए, है ना, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ बोलनी चाहिए, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोलना पड़ता है, बट समझ जाना चाहिए कि मैं इतना महान या महान नहीं हूँ, है ना, अंदर से पता होना चाहिए। तो स्कूल में सारा एजुकेशन उल्टा है, आसुरिक ज्ञान, है ना। स्कूल में क्या सिखाते हैं, सबसे पहले तो सिखाते हैं आप शरीर हो, आत्मा, तो आत्मा को कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भगवान भगवान कुछ होता नहीं है ना। तो पहले क्या होता था, रामायण और महाभारत का ज्ञान दिया जाता था, अरे उसने चोरी किया था तो ऐसा हुआ था, तो कोई चोरी करता ही नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान घर पे ही था। तो मैंने बताया था करेक्टर और स्किल्स 2 चीज है, स्कूल में स्किल्स दी जाती थी, है ना, हाउ टू बैक प्रोफेशनली, टाई पहन के कैसे जाना भीख मांगना, यही सिखाते हैं ना। एमबीए में और क्या सिखाते हैं, यही सिखाते हैं ना, है यही नहीं है। अगर आप बाकी चीज छोड़ दो, उसका सूक्ष्म तौर पे देखो ट्रेनिंग किस चीज की हो रही है, हाउ टू बैक प्रोफेशनली, जाके टाई पहन के कैसे भीख मांगनी है ना, कैसे गिड़गिड़ाना है, कैसे रोना है ना, तो वही सिखाते हैं, है ना। आत्मसम्मान से कैसे जीना, ये तो नहीं सिखाते हैं। तो कैरेक्टर होता है, स्किल्स होती है, स्किल्स भी कुछ नहीं सिखाते हो, स्किल्स यही सिखाते हैं, है ना, क्या सिखाते हैं, अच्छा दास कैसे बना जाए, है ना। तो आजकल आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी पास होगा ना, तो क्या सोचेगा, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज मिल जाए, ये नहीं सोचेगा अपना कुछ करूं स्वतंत्र रूप से, है ना, अच्छा गुलाम कैसे बने। तो ये सब चीजें कहाँ सिखाई जाती हैं, मटेरियल एजुकेशन में, ठीक है। और एक होता है करेक्टर। लोग बोलते हैं एकलव्य तो बहुत महान था, लेकिन एकलव्य के पास स्किल थी, अर्जुन से भी ज्यादा थी, नो डाउट, लेकिन करेक्टर नहीं था। वो क्या करता उस विद्या को सीख के, बताइए आप, है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे टपोरी की तरह घूमता है ना, है ना, वो अगर कुछ ऐसी स्किल सीख लेगा, मान लीजिए उसके शार्प शूटर है, होते हैं ना शार्प शूटर, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की कोई सहायता करते हैं, नहीं, क्या करते हैं, मर्डर करेंगे, है ना, सुपारी लेंगे, यही करेंगे ना। तो एकलव्य भी क्या था, ट्राइबल कास्ट से था, वो सीख के करेगा क्या। द्रोणाचार्य ने यही सोचा कि सीख भी लेगा तो करेगा क्या ही, है ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो हाईवे पे गाड़ी जाती थी, तो एक कुत्ता जो है ना हर गाड़ी के पीछे भागता है ना। तो वो एक दिन सोच रहा था व्यक्ति बैठ के, तो एक व्यक्ति पूछता था आप क्या सोच रहे हो, बोला मैं सोचता हूँ कि ये कुत्ता जो है हर गाड़ी के पीछे भागता है, मान लो किसी गाड़ी को उसने पकड़ भी लिया तो करेगा क्या ये, है ना, कोई गोल तो होना चाहिए। तो एकलव्य का कोई गोल नहीं था, एकलव्य का एक ही गोल था, मुझे महान धनुर्धर बनना है, लेकिन क्या करेगा,
महान धनुधर बन के। वो क्या करता, द्रोणाचार्य जानते थे, किसी ना किसी शत्रु से मिल जाएगा और धर्म का जो राज्य है उसके विरुद्ध कार्य करेगा। इतना सोचता, सोचिए द्रोणाचार्य। ऐसा नहीं था लोग बोलते हैं द्रोणाचार्य ने भेदभाव किया, है ना, ऐसा नहीं है। उसका आप लॉजिक समझिए, है ना। एक होता धर्म, एक होता है अर्थ, एक होता नीति। धर्म मतलब पूरा पिक्चर है, वो पूरा ब्रॉड पिक्चर है। अर्थ मतलब उससे लाभ क्या है, और नीति मतलब ये किन प्रकार ने मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन धर्म जो है वो पूरा ब्रॉडर पिक्चर है, भविष्य में क्या होने वाला है ना। अब एक बच्चा है, उसको सिर्फ नीति मतलब अर्थ दिख रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना बस, लेकिन उसके पिताजी देख सकते हैं स्कूल नहीं जाएगा तो क्या बनेगा, टपोरी बनेगा, है ना, हमको ही कष्ट देने वाला है कल को, है ना। तो मार मार के बेचते हैं उस बच्चे को, तो क्यों मार रहे हैं मेरे को, है ना। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये करेक्टर है। करेक्टर की ट्रेनिंग होती थी गुरुकुल में, है ना। स्किल्स तो अपने आप आ जाएगा, जिस व्यक्ति में जो स्किल है वो अपने आप आ जाएगा। जो ब्राह्मण का स्किल है वो शास्त्र अच्छा खुद ही पढ़ने लग पड़ेगा, है ना। क्षत्रिय का गुण है तो अपने आप कंट्रोलरशिप में आ जाएगा, शासन कैसे करना चाहिए। बिजनेसमैन है तो बिजनेस का गुण, धीरू भाई अंबानी कौन से इससे MBA हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है क्या है। स्टीव जॉब्स कोई बड़ी इससे कोई IIT या वो उनका क्या है MIT से गोल्ड मेडलिस्ट है क्या, नहीं, है ना। और ये बिल गेट्स सब स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स है ना। तो उसके लिए कोई बड़ी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, आप ट्रेनिंग दे सकते हो किसी को, लेकिन उसको जो डेवलपमेंट है वो व्यक्ति की खुद होती है अपने। उसमें स्किल्स आप दे सकते हो, थोड़ा पैटर्न सिखा सकते हो, लेकिन उसको जो गॉड गिफ्टेड रहता है वो आप नहीं दे सकते उसको, है ना। एक गधा जो है अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा बन सकता है। गधे को आप कितना भी ट्रेनिंग दो, है घोड़े ही जैसी, लेकिन बनेगा एक गधा, एक अच्छा गधा बन सकता है। तो यही सब चीजें हैं, ठीक है। तो अभी अर्जुन क्या हो गया, बैठ गए, है ना। तो अभी हम फटाफट 5 कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। अब आपको पूरा पहला चैप्टर समझ आ गया, है ना। हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, अर्जुन बैठ चुका है अभी, ठीक है। यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, अर्जुन बैठ गए। अभी आगे कृष्ण उसको कैसे उपदेश देंगे, डांटेंगे उसको। अब एक अगले बार से अगला अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी 5 रीजन क्या आते हैं, एक एक करके काटते हैं, चलिए उनको धर्म के अनुसार। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, दया करनी चाहिए। पहला क्या है, कंपैशन, दया। अर्जुन बोलते हैं हमको दया करनी चाहिए। मान लीजिए एक टेररिस्ट घुस गया, तो फायरिंग कर रहा है, तो आर्मी या पुलिस वाला ऐसा बोलेगा, दया करते हैं ना, बेचारा किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, ऐसा होगा, क्या होगा। उस पर दया करेंगे तो वो क्या करेगा। हम एक पहलू देख रहे हैं खाली, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो क्या कर रहा है, वो शांति भंग कर रहा है। एक व्यक्ति को शांति देने के लिए वो पूरी शांति भंग कर रहा है। तो दुर्योधन क्या कर रहा है, अगर राजा बनेगा तो क्या वो धर्म से शासन करेगा, वो क्या करेगा। रावण के राज्य में सब खुश थे, सोने की लंका थी, देखिए आपने कभी ऐसी, आपके हैं सोने का घर, रावण के राज्य में सब खुश थे, है ना, वो सब सोने की लंका थी, सोने का घर था। लेकिन ये क्या मतलब एक सभ्य समाज का अगर आप मेजरमेंट लेंगे या पैमाना देखेंगे तो क्या सिर्फ धन होना ही एक सभ्य समाज का लक्षण है? अयोध्या में भी सब सुखी थे, लेकिन फर्क क्या है, लंका तो अयोध्या से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली थी, लेकिन फर्क क्या है, वो भगवान केंद्र में नहीं है। अगला जीवन उनका नरकमय है। यहाँ पे भले अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, मजा कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है, आगे संतानें भी कैसी होने वाली है ना, अधर्मी। तो अधर्मी होगी तो क्या होगा, आगे नरके नीतम वास, नरक में जाना पड़ेगा। तो तभी रिवर्स गियर नहीं है। तो दया करेंगे तो किसके लिए दया कर रहा है, दया क्यों करनी, लेकिन वो धर्म से ही राज्य करने वाले हैं। और क्या होगा, अभी जो कुल क्षय है वो सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है, दया हो गया। तो दया का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी पे भी दया खाएं और वो कुछ भी कर रहा है ना, धर्म ये नहीं सिखाता। तो दया। दूसरा क्या था, एंजॉयमेंट। तो जीते जी बोलते हम भोग कैसे करेंगे प्रभु, अगर हम इनको मार देंगे तो भोग तो साथ में होता है ना, हम 5 रह जाएंगे तो सारी सेना मर जाएगी, किसके साथ करेंगे। तो ऐसा भी जीते जी कौन सा भोग करने दिया अर्जुन को, जंगल में तो भटकते रहे ना, है ना, 12 साल पहले वनवास, अभी 1 साल अज्ञातवास, तो एंजॉयमेंट तो वैसे भी नहीं हुआ। और तीसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, कुल के धर्म का नाश। तो अगर ये दुर्योधन, अर्जुन और ये पांडव चले जाते हैं जंगल में और दुर्योधन राजा बन भी जाता है, तो कौन सा वो फैमिली ट्रेडिशन चलाने वाला है ना। फैमिली ट्रेडिशन तो यही था, पांडु राजा थे, पांडु के पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए, धर्म तो यही है। लेकिन वो अधर्म तो वहीं से चालू हो गया ना, वो जबरदस्ती राज्य लेना चाहते हैं। तो क्या होगा, वो कुल के धर्म को भी थोड़े पालन करने वाला है ना।
और चौथा क्या था? पाप। तो पापी पांडव है कि कौरव है? अर्जुन को यही समझ में नहीं आ रहा। पाप कैसे लगेगा? अगर कोई पुलिस वाला किसी अधर्मी को, है ना, किसी किसी चोर को या किसी गैंगस्टर को मार देता है तो वो अधर्म है क्या? उसको मेडल मिलता है ना, कि क्या मिलता है? उसको सजा मिलती है। क्या मिलता है? मेडल मिलता है ना। तो पापी का वध करने से वो खुद अर्जुन बोल रहा है आतताई है ये लोग। हमने पढ़ा था, है ना, 6 प्रकार के आतताई होते हैं। दूसरे को जहर देने वाला, आग लगाने वाला, हमने चर्चा किया था, सब वो कर चुका था। तो पापी पापी कौरव है कि पांडव है? तो कौरवों का वध करने से क्या होगा? है बेटर है ना, तो वो भी हो गया। और पांचवा था, अभी अर्जुन अर्जुन अगले अध्याय में बोलेगा कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, आप डिसीजन लो। तो जब वो इनडिसिजिव है, अनिर्णय है ना, निर्णय लेने के लायक ही नहीं है, तो 4 रीजन देके भी उसका कोई फायदा नहीं है। उसको ये भी पता नहीं है सही है कि गलत है, तो हो गए 5 रीजन खंडित, है ना। तो ये चीज है, हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन कितनी अच्छी बात बोल रहा है, कुल का क्षय हो जाएगा, वर्णशंकर पैदा होंगे। लेकिन दुर्योधन वर्णशंकर क्या वो धर्म सिखाएगा? वो तो मास में करेगा फिर, है ना। यही है अर्जुन। रावण ने क्या नियम बनाया था? जो पाप करता है वो स्वर्ग जाएगा, ठीक है, तो जो पुण्य करता है वो नरक जाएगा, ऐसा कर दिया था उसने, है ना। तो रावण भले ही बहुत अच्छा था अपनी पब्लिक के लिए, है ना। अगर वोटिंग होता तो रावण बन जाता राम के मुकाबले, है ना, है ना, होता ना। क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए श्रेयस। एक होता प्रेयस, एक होता श्रेयस। पब्लिक को चाहिए प्रेयस, जो इमीडिएट बेनिफिट, इमीडिएट जो हमको फायदा है वो हमको चाहिए। लेकिन उसका भविष्य में क्या होने वाला है वो हमको दिखता नहीं। हम सब कुछ फ्री का चाहिए। फ्री का कहीं से तो आएगा, है ना। फ्री का राशन, फ्री की बिजली। आप सोचिए, फ्री का वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, अपने घर से दे रहा है, वो सरकारी खजाने से ही दे रहा है। तो सोचिए सरकारी खजाना कहाँ से भरा जाएगा? वो हमारी जेब से ही भरा जाएगा इनडायरेक्टली। कान को चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे टांग के नीचे से पकड़ो, है ना, वाट पब्लिक की लगने वाली है ना। जब फ्री कुछ नहीं मिलता, देयर इज नथिंग फ्री। आप भी यहाँ फ्री में नहीं बैठे हैं। अब बोले प्रभु जी आप तो पैसा लेते नहीं, आप टाइम दे रहे हैं। इस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। फ्री कुछ नहीं होता संसार में। होता है कुछ फ्री? है फ्री कुछ नहीं होता है ना। फ्री कुछ नहीं मिलता है। ऐसा बोलते हैं फ्री जो है ना, उसके पीछे जो ट्रैप है वो आप देख ही नहीं सकते हो क्या है। जियो ने पहले फ्री दिया, है ना, सबको आदत लगा दिया। इंटरनेट के बिना रहना है, लोग नहीं रह पाए ना। 3 महीना गया, 6 महीना गया, आदत डाल दिया। अब देते हैं ना कितना 700-800, है ना, फ्री से। वो ऐसा होता है। उसके पीछे जो ट्रैप है, मछली को खाना देते हैं लेकिन उसके पीछे कांटा रहता है, जैसे खाने के तुरंत उठा देते हैं। तो फ्री कुछ नहीं है संसार में। ऐसा मत सोचिए हमारा कोई भला कर रहा है। इस संसार में कोई भला करने के लिए पैदा नहीं हुआ है ना। तो कुछ ना कुछ ट्रैप है उसके पीछे, ठीक है। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न है? पहला अध्याय कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा अध्याय करेंगे। आप में से एग्जाम कितने लोग देना चाहते हैं? बाकी नहीं? आप शुरू से हैं? शुरू से नहीं है, ठीक है। अब लेक्चर सुनते रहिएगा। आप ग्रुप में हैं? ठीक है। आप नहीं देना चाहते हैं तो आधा आधा क्यों उठा रहे हो? एग्जाम देंगे तो अच्छा है, पढ़ाई हो जाएगी आपकी, है ना। अब सीरियसली लेंगे। अब 10वीं के लिए कितनी मेहनत किए थे, है ना, उसकी 10% भी कर लेंगे तो ये तो आपके जीवन ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी LIC, है ना। तो ये असली वाली LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो ये तो रहने वाला है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस बहाने आप पढ़ेंगे, है ना। तो एग्जाम का हम पेपर बनाएंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट वीक रखें, कर लेंगे तैयारी, है ना। कर लेंगे। सब तुम्हें मटेरियल दिया है, आपको सुनना है खाली, है ना। ऐसे भी सुन सकते हैं, पढ़ेंगे तो भी। सब तो मैं बता दिया, क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगा, बस आपको लिखना है, ठीक है। प्रिपेयर करना है। ओपन बुक में भी बहुत दिमाग लगता है। ऐसा मत सोचिए कहाँ कहाँ है मसाला, है ना, वो निकालना पड़ता है। ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, फौजी बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, वो कहाँ कहाँ से कैसे जोड़ना है ना, वो बहुत बड़ी चीज रहती है। तो देंगे टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अभी किसी का कुछ प्रश्न है? कुछ भी प्रश्न है पहले अध्याय से रिलेटेड? पूछिए।